बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 7 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। पाकिस्तानी एक करोड़पति बिजनेसमैन है। ये बरतानिया में मुकीम है। इसको वहाँ पे कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसने क्या कुछ किया ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान होंगे। इसकी वीडियो बाकायदा तौर पे अदालत में चलाई गई है। अब वो सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी वीडियो अवेलेबल है। और उस वीडियो में इसने एक फ़्लाइट के दौरान एयर होस्टेस के साथ जो कुछ किया, उसकी तफसील जो अदालत में पढ़ के सुनाई गई और जो बातें इसने की वो मैं आपके सामने रखूँगा। मेरे पास उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है, वो आप सुनिएगा। फिर ये शख्स जो है, ये एक पाकिस्तान की मशहूर मॉडल हैं, उनका हस्बैंड है। इसने उससे दूसरी शादी कर रखी है और जो है उसका भी आपको बताऊंगा ये सारा मामला है क्या। और इसको बाकायदा तौर पे क्राउन कोर्ट जो है, इसने एतराफ़ किया है कि जी वाकई मैंने ये किया था। और फिर उसके बाद इसको जो है वो जेल भेज दिया गया है। आज की इस वीडियो में इसकी तफसील आपके साथ रखेंगे। हमारा एक मसला है हम तमाम पाकिस्तानियों का कि एक तो हम जब बैरून मुल्क होते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि जब हम बैरून मुल्क होते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो कुछ हम पाकिस्तान में करके आज़ाद फिर रहे होते हैं और करके हमें कोई नहीं पकड़ता। इसी तरह जब हम दूसरे ममालिक में भी होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, क्योंकि हम असर रसूख वाले हैं, तो हम जो कुछ भी करते फिरेंगे हमें कुछ भी नहीं होगा। और फिर हम इस चीज़ का बाकायदा तौर पे लोगों को बावर करवाते हैं, धमकियां दे के और उनका अपना बता के कि यू डोंट नो, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। इसने भी यही किया। जब फ़्लाइट में इसने सब कुछ कर लिया, जब इसको आगे से कहा गया कि आप गलत कर रहे हैं, तो इसने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम ज़रा ये तुम्हारी फ़्लाइट जब लाहौर उतरेगी ना तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। स्टोरी आपको सुनाता हूँ हुआ क्या। अदालत में जो बताया गया, सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, फिर बताता हूँ ये कौन है और किस मॉडल का हस्बैंड है। अदालत में जनाब वीडियो चलाई गई और उसमें बताया गया कि देखें जी ये वीडियो। उस वीडियो में ये दिखाया गया कि ये शख्स जो है, जो वहाँ जहाज़ के अंदर जो है, जो बार होता है उसमें शैम्पेन शराब पी रहा था। और बताया गया अदालत में कि जब ये शराब पी रहा था तो एक तो इसने वहाँ पे जो उनका जो वो था, अपना जो बार है उसके साथ टेक लगाई, और दूसरा इसने वहाँ पे ये बदतमीज़ी की, जिसको बदतमीज़ी समझा जाता है उनके यहाँ, कि जी इसने जो है जो क्यूब्स लेने थे, आइस क्यूब्स, वो इसने हाथों से उठाए। जब इसने हाथों से उठाए तो इसको जो वहाँ पे केबिन क्रू था उन्होंने ने कहा कि जी आप मेहरबानी करें, एक तो यहाँ पे टेक ना लगाएं और दूसरा जो है आप बर्फ़ हाथों से मत डालें, जिसके ऊपर ये बहुत सख्त गुस्से में आ गया। और फिर इसने जो केबिन क्रू था उनको पहले धमकियाँ लगाईं और फिर उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन से जो है उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उन्हें ये कहने शुरू कर दिया कि तुम मुझे कौन होते हो ये बताने वाले कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जब केबिन क्रू ने इसे सीट पर वापस आने का कहा, ये वो कार्रवाई है जो अदालत में कायदा बताई गई, वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कहते हैं कि जब केबिन क्रू ने इसे वापस सीट पर आने का कहा तो इसने कहा कि ये तुम मुझे बताओगे, तुम नस्ल परस्त खातून केबिन क्रू थी। इसने उसको कुतिया कहा इंग्लिश में, ठीक है। और फिर कहा तुम नस्ल परस्त, मैं जानता हूँ तुम कार्डिफ में कहाँ रहती हो। उस खातून का, जो केबिन क्रू की खातून थी, उसको इसने कहा। अच्छा, इस दौरान ये एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जब ट्रैवल कर रहा था तो इसके साथ इसकी बीवी और 3 बच्चे भी इसी फ़्लाइट में इसके साथ थे, जो ये सब कुछ उनके सामने कर रहा था। इसने उसको कहा मुझे पता है तुम कार्डिफ में कहाँ रहती हो। फिर ज़ाहिर बात है उस खातून ने, अमले ने पायलट से रब्ता किया और सारा कुछ, और उन्होंने कहा कि जी आप बैठ जाएं, सीट बेल्ट का बटन ऑन हो गया। जो ही सीट बेल्ट का बटन ऑन हुआ तो इसने कहा कि जी, ये फिर चीखना शुरू हुआ और इसने कहा कि ये जो है देखो सीट बेल्ट का निशान लगा हुआ है, ये वैसे ही जानबूझ के कर रहे हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। और फिर इसने उसको वही गाली दी जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ। और फिर इसने उसको इससे भी बढ़कर जो है एक लफ्ज़ का जो मैं वीडियो में नहीं कह सकता, और इसने उस खातून को कहा। अब जो है उसके बाद ये अब्दुल कपाडिया हैं प्रोसिक्यूटर, उन्होंने ये सारी कार्रवाई बताई। वो ये कहते हैं कि जी इसका रवैया जो है वो केबिन क्रू की तरह के साथ बहुत बुरा हो गया, और केबिन क्रू ने कहा कि जी हम जो फ़्लाइट है वो हम टर्की की तरफ मोड़ देते हैं और हम जो है टर्की चले जाते हैं और आपको उतार देते हैं। तो इसने उनको कहा कि जी ठीक है, अगर तुम ये सब कुछ करते हो तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है,
फिर इसने गाली दी, वही वाली जो मैं आपको बता नहीं सकता, कि जी तुम तुर्की जाओ, मेरे राब्ते हैं, मैं जो है इधर ही बैठ गया वो नीचे, और उसने कहा मेरे राब्ते हैं, तुम तुर्की जाओ, मैं देखो तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अब वो कहते हैं कि इसकी बीवी बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, कोर्ट में बताया गया, और इसके 3 बच्चे भी जहाज़ में सवार थे, और अमले के दीगर अरकान को भी मदद के लिए बुलाया गया। लेकिन जो है ये चीखता रहा और ये कस्में खा के कहता रहा कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और ये अपनी आवाज़ को मुसलसल ऊंचा करता रहा, और फिर बार बार कहता रहा केबिन क्रू को कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उसके बाद इसकी जो वाइफ है वो बेचारी जो है वो फूड बार में गई, और केबिन क्रू से उसने बात करने की कोशिश की। उन्हें कहा कि खैर है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये होश में नहीं है, ये नशे में था। तो लेकिन इसने अपनी बीवी को भी धक्का दिया कि तुम इनसे बात क्यों कर रही हो, और इस दौरान अमले के एक शख्स ने इसकी बीवी को पकड़ा ताकि वो गिर ना जाए। अब आप खुद सोचें। अब उसके बाद जी ये उठा और इसने केबिन क्रू से लड़ने की धमकी दी, और फिर उसके बाद एक फ़्लाइट अटेंडेंट को पकड़ा जिसे टॉमी मर्चेंट कहते हैं, और उसे कहा कि यहाँ चुप हो जाओ और दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। और इसने मिस्टर मर्चेंट को कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, चलो तुमने मेरी बात सुन ली तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अच्छा, अमले ने जो है इसको पुरसकून करने की कोशिश की और इसे बार बार पूछा कि अगर हम आपके लिए कुछ कर सकें तो आप आराम करें। और उसके बाद इसने उस खातून उसका हाथ पकड़ा, और पकड़ के उसका हाथ, आप जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं उनको आइडिया है कि ये किस हद तक संगीन है कि जी आप किसी खातून का हाथ पकड़ें और उसका हाथ मरोड़ें। उसकी वीडियो मौजूद है। और फिर इसने उसको वही वाला, एक तो कुतिया कहा और एक अगला जो है गाली वो भी दी, और इसे कहा कि मैं जो है तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अब इसने एक बार फिर उन्हें कहा कि तुम, मुझे पता है जब लाहौर उतरोगे तो तुम अवारी लाहौर में स्टे करते हो, अवारी टावर में रहते होंगे, अवारी जो होटल है वहाँ पे रहते होंगे। वो कहता है कि एक तो मैं जो है तुम लोगों को, तुम वहाँ पहुँचो, मैं उस होटल को उड़ा दूँगा जहाँ तुम्हारा केबिन क्रू ठहरा हुआ है। और फिर उसके बाद इसने बाकायदा तौर पे उन्हें ये भी बताया कि मुझे ये भी पता है कि तुम फ़लाँ नंबर कमरे में ठहरते हो, और इसने उस खातून को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर उसके बाद इसने उसको वही गाली दी, और फिर इसने उसको कहा कि जी तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम जब होटल पहुँचेगी तुम्हें बालों से पकड़ के घसीटा जाएगा, जिनसी ज़्यादती तुम्हारे साथ की जाएगी, और तुम्हें आग लगा दी जाएगी। अब आप इस जुर्म की नौयत को समझें। किसी बैनुल अक़वामी फ़्लाइट के ऊपर नशे में होकर केबिन क्रू को, खातून केबिन क्रू को ये बातें करना, और उसे कहना कि तुम्हारी असमत दरी करेंगे, तुम्हारे बालों से पकड़ के घसीटेंगे, तुम्हें आग लगा देंगे। अब आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये बताया गया कि इसके 3 छोटे बच्चे रो रहे थे और इसे बार बार रोकने की इल्तजा कर रहे थे। कपाडिया ने यह बताया कि जब जो इसने होटल की और कमरे की बात की, जब चेक किया गया तो बिल्कुल दुरुस्त निकले। इसको सारा पता था ये कौन से होटल में स्टे करते हैं और कौन से कमरे में होते हैं। तो ये खौफनाक मामला था एक और फिर जो है वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो एक केबिन क्रू थी उनको उस होटल में रात को रहना भी पड़ा क्योंकि उनकी बुकिंग हुई थी। और वो कहती हैं कि मैं सारी रात इस खौफ की वजह से नहीं सो सकी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स आ जाए। और अदालत ने बताया गया कि जब त्यारा पाकिस्तान उतरा तो इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई जिसने उस खातून के खौफ को मज़ीद बढ़ा दिया। ये वाक़या पेश आया जी। ये एक फ़्लाइट थी और इस फ़्लाइट में जो है ये जो शख्स सवार थे, इनका नाम बता देता हूँ आपको, इफ्तिखार इनका नाम है जी, और ये बरतानिया में रहते हैं। अच्छा, इनका अपना बिज़नेस है और ये जो है मुख्तलिफ़ कारोबार करते हैं। इनका एक आलीशान घर है, 2 मिलियन पाउंड के आसपास बताया जा रहा है कि इनका अपना घर है वहाँ पे। ये वहाँ पे बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। इन्होंने 5 साल कबल जो है वो पाकिस्तानी मॉडल से शादी की थी। अबेर एक खातून थी, उसने फिर इसके साथ शादी की तो अबेर इफ्तिखार हो गई। इसका नाम इफ्तिखार अहमद है। और इससे उसने दूसरी शादी की थी जिसने अबेर ने जो है वो मॉडलिंग की दुनिया से किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। जब पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया तो बताया ये जाता है कि जी इसके पास रोल्स रॉयस, बेंटले, इस तरह की गाड़ियाँ हैं। ये वहाँ पे रहता है और इसको 15 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई है। और साथ में ये बताया जाता है कि इसके बिज़नेस से ज़्यादातर लॉस में चले गए। मैं वो डेली मेल के ऊपर स्टोरी पढ़ रहा था सारी, तो उसमें बहुत लंबी डिटेल लिखी हुई है।
तो इसके बिजनेसेस वगैरह लॉस में गए। फिर उसके बाद ये एक जो है वहाँ पे सर्विसेज की कंपनी चला रहा है ये, और इसकी जो वाइफ हैं जो पहले वाली हैं, बच्चे उसकी पहली वाइफ से हैं दूसरी। और फिर उसने इनकी डिटेल लिखी हुई है कि जी ये दोनों बीवियों के साथ जो इसकी तस्वीर हैं वो बाहर हैं, ये बहुत ज़्यादा अयाशी ज़िंदगी गुजारता है, और जो है इसकी छुट्टियों की जो भी तस्वीर ये डालता है वो बहुत अयाशी वाली होती हैं, अपनी वाइफ्स के साथ अयाशी वाली। और फिर उसके बाद घूमना फिरना बाहर, ये सारा कुछ बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहा है। इसके पड़ोसियों से उन्होंने जब पूछा कि कैसा इंसान है, तो इसके पड़ोसियों ने बताया कि जब ये आया था तो इसने घर का काम शाम करवाया। एक दफ़ा बताते हैं कि किसी और के जो ड्राइविंग लॉट है, जो पार्किंग लॉट है, उसमें इसने गाड़ी पार्क कर दी सामने जो एरिया होता है, और फिर उसको जब वहाँ से कहा गया कि गाड़ी हटाए तो इसने किसी को सॉरी नहीं किया, जो वहाँ पर बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि आपने अगर कोई गलती किया तो उसको आपको सॉरी करना होता है, लेकिन इसने नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि ये किसी से वहाँ पर कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, इसके घर में पार्टीज़ होती हैं, हर वक्त लोग आ जा रहे होते हैं, और इस तरह का इसका लाइफस्टाइल है। और इसको जो है वहाँ पे इतना है, क्योंकि वहाँ पे ये ऐसी लाइफ गुजार रहा है, तो फिर जब ये जहाज़ पे भी आ रहा था तो फिर इसने ये समझा कि शायद मेरे ताल्लुकात और ये सारी चीज़ें जो है मुझे वो, बहरहाल इसके ऊपर इल्ज़ाम साबित हुआ, इसने वो इल्ज़ाम तस्लीम किया, और फिर उसके बाद जो है इसको सज़ा सुनाई गई। ये इसकी तफसील थी, एक बहुत लंबी तफसील है, तो जितनी मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी बता दूं, तो जहाज़ के अंदर वाली वीडियो चलाई गई वो बड़ी अफसोसनाक थी कि एक नशे में होना, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो कुछ भी है उसको अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं, वो लेविश लाइफ गुजार रहा है, वो पीता पिलाता है, वो पार्टीज़ करता है, व्हाटएवर जो भी है उसकी पर्सनल लाइफ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि जब आपकी ये पर्सनल लाइफ किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, जैसे वहाँ पे जो केबिन क्रू था उनके साथ जो कुछ हुआ, और एक ख़ातून केबिन, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वो किया है अदालत में भी, वो भी ख़ातून केबिन क्रू की वजह से किया है कि ये ख़ातून केबिन क्रू थी, उसके साथ ये सारा कुछ, और फिर उसको धमकी देना, और इस तरह कहना कि जी आप पाकिस्तान जाएंगी तो आपके साथ जिनसी ज़्यादती होगी और आपको मार दिया जाए। तो कहते हैं कि बहुत खौफनाक था। वो ख़ातून अपनी बहन के साथ कोर्ट में मौजूद थी जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी, तो वो ये सुन रही थी, और फिर उसने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उसने भी पूरी एक तफसील बताई, वो मैं आपको क्या बताऊँ। वाक़या ये हुआ था, ये साहब जो हैं इन्होंने ये सब कुछ किया, और अब इनको वहाँ पे सज़ा सुना दी गई है। तो जो बात मैंने शुरू में की थी, पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने मुल्क को, अपने ग्रीन पासपोर्ट को, जहाँ भी जाते हैं कम्युनिटी के लिए मसाइल का शिकार बनते हैं। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका पूरी जब खबर छपती है ना, आप वो खबर देखें, 5 सफ़ों की खबर छपी हुई है और उसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी। तो वो जब खबरें छपती हैं ना, तो फिर हमारा जो बेचारी वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं घर वालों को, मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, फिर उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, और कहा जाता है अच्छा इसने उसको कहा केबिन क्रू के कि तुमने मुझे पाकि क्यों कहा, शी सेड के, उसने भी कहा होगा कि तुम पाकिस्तानी हो या जो भी है। तो इसने वहाँ पे जो अदालत में भी पढ़ा गया, तो इसने उसको कहा कि तुमने मुझसे नस्ली इम्तियाज़ किया है और तुमने मुझे पाकिस्तानी कहा है। तो ये सब कुछ है। इजाज़त नहीं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, ये अपनी सज़ा भुगतेगा ज़ाहिर है जो भी होगी, और अल्लाह जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बड़ा रिस्पांस आता है, कोई भी स्टोरी कोई चीज़ आप मेरे साथ पहले भी करते हैं, शेयर करना चाहे तो ज़रूर करिएगा। इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।